गुस्से के कारण। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि गुस्सा एक बहुत बड़ा शत्रु होता है और उस शत्रु के कारण ना हमारे बहुत सारे जो रिलेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं साथियों, या फिर खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। उन सभी का जो एक मुख्य कारण होता है वो होता है गुस्सा। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है तो वो सामने वाले व्यक्ति को जो है ना कुछ ना कुछ दो चार बातें सुनाना चाहता है। और उससे होता क्या है? उससे होता तो कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति की भड़ास निकल जाती है। मतलब कि वह गुस्से के कारण अपनी भड़ास निकालना चाहता है सामने वाले व्यक्ति पर। लेकिन जब वह गुस्से में आके सामने वाले व्यक्ति पर अनाप शनाप बोलना चाहता है, उससे जो है दो चार उल्टी सीधी बातें बोलकर जो है अपने मन को जो हल्का महसूस करता है, अपने मन की जो भड़ास निकालता है, उससे उसको जो खुशी मिलती है, उसको जो प्रसन्नता मिलती है, क्या कभी वो बैठकर सोचता है कि जिसको तुमने गुस्से से उल्टा सीधा बोला है, जिससे तुमने जो है गलत सलत बातें कही है या खरी खोटी सुनाई है, तो जितनी खुशी तुम्हें मिली है क्या सामने वाले व्यक्ति को भी उतनी खुशी मिली है? क्या उसको अच्छा लगा होगा? और क्या जो तुमने गुस्से में आकर बात कही है, क्या अब वह तुम्हारी बात मानेगा? क्या वह अब तुम्हारे मन मुताबिक चलेगा? तो साथियों, आपके शत्रुपूर्ण व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी बात को नहीं मान सकता। यह एक गलत तरीका है साथियों, जो अधिकतर लोग अख्तियार करते हैं, ये सोचकर कि मैं गुस्से में आके जो भी बात कहूंगा या जो भी अपने मन की भड़ास निकालूंगा, अब सामने वाला जो है इससे गलत ठहराया जाएगा और इसके अनुसार ही वह काम करेगा। तो साथियों, बिल्कुल ही गलत है। आप कभी भी अगर मान लीजिए किसी को भी गलत सलत बोलते हैं अपने गुस्से में आकर, तो आपका जो ये व्यवहार है, सबसे पहले तो ये व्यवहार ही गलत है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। हमेशा एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं साथियों, अगर मान लीजिए आपके पास में आपके समक्ष कोई मुक्का कर आ रहा है, यानी कि कोई इस तरह से मुक्का लेकर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे साथियों? मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बिना सोचे बिना विचारे तुरंत अपने बचाव के लिए भी आप क्या करेंगे? सामने से मुक्का तान देंगे साथियों। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है कि अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं भी अपने बचाव के लिए तुरंत मुक्का आपके ऊपर तान दूंगा। तो साथियों, कभी भी अगर आप किसी से गुस्से में पेश आते हैं तो सामने वाले का अधिकतर रवैया भी यही हो जाता है। इसलिए हम गलती भी यही करते हैं। अगर हमें अपने रिश्तों को सुधारना है तो कभी अपने जो क्रोध है, अपने जो गुस्सा है, इसको हमें काबू में रखना होगा। नहीं तो होगा क्या? अगर आप मुक्का तान कर जाएंगे तो संभवतः क्या है कि सामने से भी आपकी तरफ मुक्का आ जाए, यानी कि आपके तरफ भी फोर्स आ जाए। हो सकता है वो कम हो या ज्यादा, वो एक अलग विषय है, लेकिन जैसा आपने व्यवहार किया है पलटकर वैसा व्यवहार आपके ऊपर आना बिल्कुल तय है साथियों। तो सबसे पहली बात जो है आपके रिलेशंस को जो खराब करती है वह क्या है? आपका गुस्सा। और वो किस तरह करती है, उसमें बदलाव क्या करना है, वो है इस वीडियो में आपको बताया गया है साथियों। अगर आप अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं तो पहली बात तो क्या है, किसी को भी गुस्से में आकर अनाप शनाप बातें करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब उसको करना क्या है? अगर आप शांति से आकर और बिल्कुल निष्पक्षता से, ईमानदारी से अगर आप सामने वाले व्यक्ति से कहेंगे कि भाई चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं और कहाँ हमारे बीच में गड़बड़ी हो रही है, कहाँ मतभेद हो रहे हैं, किन बातों को लेकर मतभेद हो रहे हैं, चलो उस बात पर बैठकर चर्चा करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से अगर आप बैठकर चर्चा करेंगे और आप उन बातों को लिखेंगे कि जिन बातों में आपका मतभेद हो रहा है, या फिर तो आप देखेंगे कि जब आप लिखना शुरू करेंगे कि बहुत से बातों पर तो आप दोनों पक्ष सहमत होंगे। अगर आपने 10 बातें लिखी होंगी तो 10 में से 6 या 7 बातों पर आप बिल्कुल ही पूर्णतः दोनों सहमत होंगे साथियों। अधिकतर होता भी यही है कि हम बातचीत नहीं करते हैं, हम सिर्फ गुस्से में आकर अपने बात को मनवाना चाहते हैं, तो इस चीजें हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। लेकिन अगर आप बैठकर उसको स्टार्ट करें, संवाद करें, बातचीत करें और कहें कि भाई चलो पहल करते हैं, कहीं कोई बातचीत है, अगर मतभेद है किसी चीजों को लेकर तो थोड़ा बैठकर लिख लेते हैं, तो आप देखेंगे जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके कई बातों पर तो आपके दोनों ही विचार बिल्कुल आप विचारों से सहमत होंगे साथियों। और जिन बातों से आप सहमत नहीं भी होंगे, 2-3 जो है जिन मुद्दों पर जो है आप सहमत नहीं भी होंगे, तो आप जब अपना पक्ष रखेंगे तो वह भी क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो
हमें करना क्या होता है, हमें करना यही है कि सबसे पहले तो हमें बिल्कुल भी अपने गुस्सा नहीं करना है। कभी भी हमें जो रिलेशंस होते हैं गुस्से पर काबू करने का प्रयास करना चाहिए। और बातचीत का जो रास्ता है, समझाने का रास्ता है, प्यार से बात करने का जो तरीका है, जब हम ईमानदारी से अपने बातों को रखते हैं, ये लिखते हैं कि जिन चीज़ों पर हमारे जो है जो हमारे मतभेद हैं, तो उनकी भी जो है कहीं ना कहीं से रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं साथियों। और जब आप मिल बैठकर चर्चा करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति भी उन सभी चीज़ों को समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसा अभी बताया गया, सबसे पहले तो आपको गुस्से में आके सामने वाले व्यक्ति को खरी खोटी नहीं सुनाना है, अपना मन हल्का नहीं करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है साथियों। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे और उसके बीच में खटपट अधिक बढ़ रही है तो उसको पहल करिए, बैठिए। अगर ईमानदारी से वह मामले को सुलझाना चाहता है तो बैठिए, मिलिए, उनसे बोलिए कि अगर किसी चीज़ों में हमारी जो मतभेद हैं तो आइए एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। तो आप दावे के साथ कहता हूं, जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे तो 80% आपके मामले जो है, आपके जो विवाद हैं वह स्वतः ही सुलझ जाएंगे। और जो 10-20% जो रह जाते हैं तो आप देखेंगे कि जितनी पहल आप अपने रिलेशंस को सुधारने में कर रहे हैं, सामने वाला भी पहल करना शुरू कर देगा साथियों। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी हो तो जिन भी आप चाहते हैं कि भाई अधिकतर हमारे जो देश के अंदर जो रिलेशंस आजकल खराब हो रहे हैं, अभी बहुत सारे हम जैसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी जो गाज गिर रही है वो किस पर गिर रही है? हमारे रिलेशंस पर गिर रही है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो। अभी एक और घटना हुई है हरियाणा में, जिसमें पोते ने जो है अपने दादा दादी को जो है हत्या कर दी है। तो ऐसे जो कारण हो रहे हैं साथियों, ये कारण किन वजह से हो रहे हैं? गुस्सा एक इनमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है। गुस्से के अंदर जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो है मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि क्षण भर का जो गुस्सा होता है वह हमारी लाइफ को जो है तबाह कर देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो साथियों, इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।